भारत ने चिनाब नदी पर बने दोनों बांध बगलिहार और सलाल के सभी गेटों को तो बंद कर ही दिया है। वहीं अब हरिके डैम के पानी को भी पाकिस्तान जाने से रोकने की तैयारी की जा रही है। दिखाते हैं। बगलिहार बांध के सभी गेट बंद, सलाल बांध के गेट भी कर दिए गए बंद। हरिके डैम के सभी गेट बंद हुए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो दांव चलने शुरू किए हैं, वो दांव ऐसे है कि पाकिस्तान बहुत जल्द घुटनों पर आने वाला है। पाकिस्तान के विरुद्ध जल युद्ध छेड़ते हुए भारत ने ऐसी स्ट्राइक की है कि बिना बुलेट चले ही पाकिस्तान तड़पने लगा है। पहले बगलिहार, फिर सलाल और अब हरिके डैम के गेट बंद किए जाने से पाकिस्तान ऐसे तड़प रहा है कि बस पानी मांग रहा है। मैं इस वक्त जहां पे खड़ा हूं, ये हरिके डैम है। हरिके डैम में आप देखेंगे कि उसके जो गेट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। उधर से कोई पानी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल सूखा तो हो नहीं सकता, लेकिन उधर से आने वाला पूरा पानी जो है वो बंद कर दिया गया है। उधर से कोई पानी नहीं आ रहा है। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, अगर पानी का दबाव ज्यादा होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी पानी होता। आप देखेंगे यहाँ पे बालू है। कैमरा पर्सन उमेश से मैं बोलूंगा कि वो दिखाएं। ये पूरा बालू है, मतलब कि अगर यहाँ पर पानी का दबाव ज्यादा होता तो पानी यहाँ तक होता और ये पूरा जो इलाका पानी से भरा हुआ होता। अब मैं आपको कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो देखते हुए आगे का हिस्सा दिखाएं। ये पीछे जो आपको दिख रहा है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है, ये पूरा अगर पानी का दबाव ज्यादा होता तो ये पूरा पानी यहां से हरिके डैम से निकलते हुए चला जाता फिरोजपुर। लेकिन फिरोजपुर में भी जो है वो वहां पर पानी यहीं से बंद कर दिया गया है कि वहां पर पानी ना जाए, दबाव ज्यादा ना हो। और फिरोजपुर में पूरी तरीके से पानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पाकिस्तान जाने वाले में। सच तो ये है कि बिना पानी के पाकिस्तानियों का दम निकलने लगा है। पाकिस्तानियों का गला सूख रहा है, क्योंकि हरिके डैम से जहां पहले जलधारा बहते हुए पाकिस्तान की ओर जाती थी, वहां अब नाली की तरह पानी बह रहा है। से असर क्या पड़ रहा है? 21% सिंचाई का पानी पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान प्यासा मर रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अभी से जब ये फैसला लिया गया है, उसके 1-2 हफ्ते में ये हालात है, तो आने वाले दिनों में 1-2 महीने में कितने बुरे हालात पाकिस्तान को देखने पड़ेंगे। पाकिस्तान का आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को खा जाएगा इसी तरीके के प्रतिबंधों से, और वो भारत तो उसको मारेगा ही, अपना बदला लेगा ही, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद की मौत, अपनी मौत खुद मरेगा। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी कमजोर नस दबाई है कि पाकिस्तान ठीक से रो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले भारत से जो पानी पाकिस्तान जाता था उसका इस्तेमाल पाकिस्तान सिंचाई, बिजली और पेयजल के लिए करता था। लेकिन भारत की तरफ से सिंधु जल संधि रद्द किए जाने के बाद पाकिस्तान पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 24 घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग सिर्फ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग नहीं थी, ये है एक्शन की रणनीति। पाकिस्तान की हरकतों का हिसाब देने की घड़ी अब करीब आ गई है। सेना तैयार है, सिविलियन सिस्टम अलर्ट मोड पर है और देश का मूड साफ है। अब की बार कोई माफी नहीं, किसी भी तरीके से माफी नहीं मिलेगी, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जब मासूमों की 26 मासूमों की जिंदगी खत्म कर दी जाती है, उनका धर्म पूछकर टारगेट किलिंग की जाती है। इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी अब आखिरी मोड़ पर है। दिल्ली में हर सायरन, हर मीटिंग अब एक ही संदेश दे रही है, भारत तैयार है। चौबीस घंटे में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की मुलाकात। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। जब देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे खामोश लेकिन खतरनाक रणनीतिकार आमने सामने बैठते हैं, तो कुछ बहुत बड़ा होने का इशारा होता है। और अब वो तस्वीरें भी सामने हैं जो साफ कह रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल असॉल्ट की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है।
सेना पहले से मोर्चा संभाल चुकी है। एलओसी पर तैनाती चौकस है। एयरफोर्स की मूवमेंट तेज है। अब सिविलियन मशीनरी भी एक्टिव मोड में है। देश के अस्पतालों में इमरजेंसी ड्रिल चल रही है। शहरों में मॉक ऑपरेशन। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब दिल्ली तैयार होती है तो दुश्मन की नींद उड़ जाती है, और इस बार दुश्मन है पाकिस्तान। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन तय हो चुका है। सिर्फ दिन तय होना बाकी है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या पाकिस्तान पर डायरेक्ट एक्शन की तैयारी है? पाक में बैठे आतंकियों पर टारगेट हमला। 14 दिन में सेना कितनी तैयार हो चुकी है? ग्लोबल साथ भारत के पास कितना है? जंग में कितनी दूर तक जाना है? एक्शन किस तारीख को करना है? एक्शन कब, कहां करना है? इन सभी सवालों पर पीएम मोदी ने डोभाल से अंतिम और फाइनल रिपोर्ट ले ली है। सरकार पहले से साफ कर चुकी है, आतंक के खिलाफ इस युद्ध में सेना के पास फ्री हैंड है। सेना के हर एक्शन के साथ सरकार खड़ी है। ऐसे में सेना के साथ साथ जनता का भी जोश हाई है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जमीन गीली हुई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले में ब्लास्ट। पाक सेना के 5 जवानों के मारे जाने की खबर। और इसके साथ साथ आपको बता दें, आईईडी धमाके में पाक सेना के 6 घायल भी बताए जा रहे हैं जवान। और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दे, चौतरफा मार जो है पाकिस्तान को पड़ रही है। बलूचिस्तान में पाक सेना के काफिले में ब्लास्ट। 5 मई को पाकिस्तान की संसद में सजा, यहाँ पर देखिए लगातार डर का दरबार जो है वो सजा हुआ था। विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन संसद की कुर्सियां खाली थी और जो नेता पहुंचे वो सिर्फ जंग का डर बांटते रहे। पाकिस्तान की सियासत अब खुद कह रही है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। यह है 5 मई की पाकिस्तान की संसद, जहां डर गूंज रहा था, हॉल खामोश था। विशेष सत्र बुलाया गया था भारत से खतरे पर चर्चा के लिए, लेकिन सांसद ही नहीं पहुंचे, और जो पहुंचे वो बोले और गुस्से में सदन छोड़कर निकल गए। आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है, और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहां मौजूद नहीं है। बस तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए ये था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहां खड़े हैं। इतना कहकर खुद फजलुर रहमान संसद से चले गए। संसद में बहस नहीं हुई, रणनीति नहीं बनी, बस डर, खौफ और भगदड़ जैसे हालात दिखे। विपक्ष के नेता उमर अयूब का भी बयान इसी डर की गवाही दे रहा है। यहाँ पे मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूँ। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। ये संसद नहीं, डर का दरबार था, जहां कुर्सियां भी कांप रही थी और लफ्ज सिर्फ खौफ के थे। सिर्फ संसद नहीं, पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है।